जी देखिए, कांग्रेस की प्राथमिकता जनता का स्वास्थ्य और उपभोक्ता अधिकार है जी। यदि कोई उत्पाद तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये तो है कि भाजपा सरकार अब तक कर क्या रही थी। अगर ये तो कार्रवाई आज क्यों, कार्रवाई का स्वागत करते हैं जी। हम तो कार्रवाई का स्वागत कर ही रहे हैं, लेकिन रिंकी जी शायद प्रॉपर नेटवर्क नहीं, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, आपके साइड प्रॉपर नेटवर्क नहीं आ पा रहा है। मैं कांग्रेस प्रवक्ता का जवाब देना चाहता हूँ। आ रहा हूँ रविंद्र जी, आपके पास आ रहा हूँ, आपकी प्रतिक्रिया भी लूंगा। जी रिंकी जी बात पूरी कीजिए। मेरा ये कहना है कि देखिए, असली पनीर के नाम पर अगर सस्ता एनालॉग पनीर बेचना आर्थिक धोखाधड़ी है। जनता ने असली पनीर के पैसे दिए थे लेकिन उससे कुछ और मिला, ठीक है। पर ये भी तो सवाल उठ रहा है कि यहाँ पर जब इतने दिनों से ये खेल चल रहा था तो सरकार क्या कर रही थी, क्योंकि खाद्य सुरक्षा विभाग तो सरकार के अधीन है जी। यदि नकली पनीर खुलेआम बिक रहा था तो ये निगरानी की विफलता है ना जी। केवल घोषणा कर देने से काम नहीं चलेगा, नियमित जांच जरूरी है जी। उपभोक्ताओं के साथ धोखा हुआ है अभी तक। असली पनीर के नाम पर सस्ता एनालॉग पनीर बेचना ये आर्थिक धोखाधड़ी है भाई जी। ये तो आप भी जानते हैं। बिल्कुल है, लेकिन रिंकी जी आपकी सवाल में एक सवाल ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की विश्वदेव सरकार छत्तीसगढ़ में बनी। 2024 में 253 सैंपल लिए गए जिनका जांच की बात यहां पर निकलकर सामने आई और 2025 में 4200 किलो पनीर जब्त किया गया था, कार्रवाई हुई थी। तो लगातार कार्रवाई हो रही है और इसके बाद जब इस पर अंकुश नहीं लग रहा तो सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रिंकी जी नहीं तो सरकार ये भी तो बताए पिछले 1.5-2 साल में जो सैंपल लिए गए उसको कितने सैंपल जो इन्होंने लिए थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई थी, खाली FIR की गई थी कि उन्हें जेल भेजा गया था, क्या हुआ उनके साथ। चलिए मैं अंजना जी का रुख करूंगा, लेकिन रविंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे रिंकी जी की बात को लेकर। नहीं, कितने अधिकारियों पर लापरवाही की कार्रवाई हुई थी। क्या सरकार पूरे प्रदेश में नियमित जांच अभियान चलाएगी? जी अंजना जी मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले रविंद्र जी क्या कहेंगे, आप कुछ रिंकी जी की बात पर कहना चाह रहे थे। देखिए, रिंकी जी की बातें तो पूरी पूर्ण रूप से हास्यास्पद है। ये बोलती है कि कहीं पे अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई पनीर मिलावट हो रहा है तो सीधे अधिकारी को निलंबित कर दीजिए। कोई कांग्रेस का शासन नहीं है, ये ऐसा कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नहीं होता है। पूरे मापदंड होते हैं, चीजों की जांच होती है, जांच होने के बाद उसकी समीक्षा होती है, समीक्षा होने के बाद उचित व्यक्ति के साथ कार्रवाई होती है। आप लोग केवल कार्रवाई का श्रेय लेना जानते हैं, केवल कार्रवाई का श्रेय लेना जानते हैं, बस लापरवाही किसकी थी ये कौन बताएगा। मैंने लापरवाही किसकी थी? लापरवाही सरकार की थी, पूरी तरह से सरकार की लापरवाही थी। अगर बैन करना था तो आपने पहले बैन क्यों नहीं किया? क्योंकि इससे दूध डेयरी जो किसान है उनको भी नुकसान हो रहा था। अभी ये जवाब सुनेंगी तब तो जवाब दे पाएंगे। अब इनको जवाब सुनना नहीं रहता, इनको केवल भ्रम फैलाना रहता है। कांग्रेस बोलिए सुन रहे हैं। रिंकी जी रविंद्र जी की बात सुनते हैं जी। बोलिए सुन रहे हैं। 985 खाद्य नमूने की जांच की गई थी जिसमें 119 नमूने मानक के उपलब्ध नहीं थे, उसमें उचित कार्रवाई हुई, निलंबन हुआ, जब्ती हुई और दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई हुई। अगर आप स्वास्थ्य संबंधी चीजों में बोल रहे थे भी कि क्या किया है, तो मलेरिया पॉजिटिव दर 4.60 था, अभी घटकर 0.48 हो गया है। ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब प्रदेश का वार्षिक परजीवी सूचकांक 5.21 से घटकर 0.90 हो गया है। ये कांग्रेस का शासन नहीं है, भ्रष्टाचार से लिप्त यहाँ पर कार्य होता है। 175 नई 108 संजीवनी एक्सप्रेस आज चल रही है। सुदूर अंचल बस्तर की बात करें महोदय, मोह आदि से घिरा हुआ जिला था। आज नक्सलवाद मुक्त होने के बाद बस्तर संभाग में 130 से अधिक स्वास्थ्य संस्थानों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS प्रमाणक मिल चुका है। उसके साथ केवल फाइलों में धरातल में अभी भी वही चीज चल रही है जो जिसके लिए आप सुधार कार्य कर रहे हैं, वो कुछ सुधार नहीं हुआ है। मेरे साथी प्रवक्ता को अगर मैं अभी भी वो लोग इसी प्रकार परेशान है धरातल पर, केवल अपने फाइलों पर काम हुए हैं। वो नक्शे में ये भी नहीं बता पाएंगे कि बस्तर कहाँ है और उनको। अच्छा आप मुझे ये बताइए जिस चीज को आप आज बैन कर रहे हैं, जिस चीज को आज बैन कर रहे हैं उसको पहले क्यों नहीं किया आपने बैन? कितने होटलों को सील किया आपने? कितनी फैक्ट्रियां बंद हुई? जिस फैक्ट्रियों में ये बन रहा था तो आपने कितनी फैक्ट्रियां बंद करी? कितने फैक्ट्रियों के लाइसेंस रद्द किए बताइए?
केवल यहाँ पर कार्यवाही का श्रेय नहीं लेना चाहिए, केवल कार्यवाही भर का श्रेय मत लीजिए। ये जनता के स्वास्थ्य की बात है, जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है ये। अगर आपने चलिए सवाल यहाँ पर आप निकाल रिंकी जी, जिस तरह से सवाल आप यहाँ पर कर रही हैं तो सवाल आपकी सरकार पर भी रहा है। 5 साल भूपेश बघेल सरकार यहाँ पर रही है, जाहिर सी बात है इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा नकली पनीर का व्यवसाय 1-2 साल में तो खड़ा नहीं हुआ। उस कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने क्या कुछ किया? देखिए, मैं बता रही हूँ कि हम लोगों के कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में जब इस तरीके की बातें अगर आती थी तो या तो होटल सील कर दिए जाते थे या फैक्ट्रियां बंद करा दी जाती थी, कड़ी कार्रवाई होती थी। बताइए कितनी, देखिए जहाँ से हमें शिकायत मिलती थी उसके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई कर। आप मुझे बताइए 2.5 साल की सरकार 2.5 साल से अगर ये खेल चल रहा है, आपको जनता ने चुनकर किस लिए लेकर आगे आई है? किस लिए? कांग्रेस की सवाल करने के लिए। आपको जनता की सरकार में, आप 2.5 साल की सरकार में आपने कितने होटल फैक्ट्रियों पे और पनीर पे बैन लगाने का, देखिए उसका स्वागत हम भी कर रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं है। बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। ये तो राजनीतिक पहलू सामने आ रहा है आपकी तरफ से, रविंद्र जी की तरफ से। अंजना जी नकली पनीर को लेकर बात करें। रिंकी जी रोकूंगा, मैं फिर आ रहा हूँ आपके पास, पर रुक करूंगा। अंजना जी, डॉक्टर अंजना क्या कहेंगे इस बात को लेकर, जिस तरह से नकली पनीर बाजारों में परोसा जा रहा है? हालांकि सरकार को जब इससे अवगत कराया गया तब एक्शन लेने की बात यहाँ पर निकल कर सामने रही। अब बड़ा फैसला का पूरी तरह से एनालॉग पनीर जो है छत्तीसगढ़ में बैन कर दिया जाएगा। अगर इसका बिजनेस, इसका व्यापार कोई करता दिखाई देता है तो उस पर कार्रवाई होगी। तो इससे किस तरह के नुकसान होते हैं? अंजना जी इस नकली पनीर से, एनालॉग पनीर से किस तरह के नुकसान होते हैं? हेल्थ पर कितना इफेक्ट पड़ता है लोगों की? बहुत फर्क पड़ता है सर। नकली पनीर सस्ता मिलता है 200 रुपए किलो में, और असली पनीर लेने जाएंगे तो आप 400-600 किलो के रुपए में मिलता है। और यदि सरकार नहीं एक्शन ले पा रही थी, इन मैडम ने कहा कि 2.5 साल की सरकार ने क्या किया। 2.5 साल में सरकार ने बहुत अच्छा एक्शन ले लिया। यदि आपके कार्यकाल में फैक्ट्रियों पे एक्शन लिया जाता था तो ऐसा क्या हुआ कि वो फैक्ट्रियां फिर से चालू हो गई? तो मैं यही कहूंगी कि यदि ये एक बड़ा सवाल है रिंकी जी, इसका जवाब जरूर लूंगा मैं। अंजना जी बात पूरी कीजिए। मार्केट में यदि एनालॉग पनीर आ रहा है तो उसकी लेबलिंग करिए, उस पर स्पष्ट लिखिए कि एनालॉग है। पढ़ा लिखा व्यक्ति देखकर ही चीज खरीदता है, पैकेट पे उसका मार्क देख के लेता है। तो ये दंडनीय अपराध है। मैं तो कहती हूँ नकली पनीर बनाना। और ये रायपुर किस तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं जब इंसान इसका इस्तेमाल करता है, जब लोग इसको खाते हैं तो? देखिए, उससे तो हमारे प्योर उससे तो बन नहीं रहा है दूध से, तो इससे स्टार्च है, पाम ऑयल है, बिल्कुल गंदगी से बनाया जाता होगा नेचुरली फैक्ट्रियों में, तो वो उसमें कैल्शियम और प्रोटीन तो मिलेगा नहीं। आपको कहते हैं पनीर से कैल्शियम प्रोटीन प्राप्त होता है, तो उसकी जगह शुगर, पेट दर्द, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, ऐसी कई घातक बीमारियां मनुष्य में हो सकती हैं। तो इस पर तो बैन लगना बहुत जरूरी है। जी चलिए, कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसकी प्रदेश की जनता बीमारियों की गिरफ्त में आए और इसका सबब बने नकली सामान, नकली खाद्य पदार्थ। तो रिंकी जी क्या कहेंगे, जिस तरह से डॉक्टर अंजना ने ये बात कही कि आपकी सरकार में अगर एक्शन लिए गए तो क्या वजह रही कि वो फैक्ट्रियां फिर से चालू हो गई और नकली प्रोडक्ट्स को जो है बाजार में परोसने लगी? देखिए, कांग्रेस की सरकार की कार्यवाही हुई और कांग्रेस की सरकार में नियमित जांच उसमें होती थी। खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए कानून कोई भाजपा सरकार नहीं लेकर आई थी। ये देश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 यूपीए सरकार के दौरान लागू हुआ। इसी कानून के तहत FSSAI की स्थापना हुई और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, लेबलिंग और मिलावट पर कार्रवाई का ढांचा बना। ये क्या बताएंगे? कांग्रेस सरकार के समय भी खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा नियमित सैंपलिंग और मिलावट के खिलाफ कार्रवाई की जाती थी और कड़ी कार्रवाई की जाती थी। इनकी तरह केवल बैन की एक घोषणा नहीं की जाती थी। आपको बैन करना, हम फिर कहते हैं, हम आपके इस निर्णय का स्वागत करते हैं, हम आपके समर्थन में इस निर्णय के साथ, लेकिन केवल देरी को लेकर के आप, क्योंकि ये स्वास्थ्य, जनता के स्वास्थ्य का सवाल है,
और इस निर्णय को आपको बहुत जनता पहले के ही ले स्वास्थ्य लेना का सवाल चाहिए है और था। सरकार ने इसलिए एक बड़ा फैसला लिया है। रविंद्र जी क्या कहेंगे क्योंकि बात यही निकलकर सामने रही, क्योंकि काफी अच्छा सवाल जो है डॉक्टर अंजना ने किया है कि सरकार किसी की भी रही हो, कार्रवाई होती है, कार्रवाई होने के बाद उसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो पाती, वो फैक्ट्रियां फिर से चालू क्यों हो जाती हैं। जुलाई 2025 का अगर देखा जाए तो बिरगांव की काशी एग्रो फूड फैक्ट्री से तकरीबन 2500 किलो यानी कि 2500 किलो संदिग्ध एनोलॉग पनीर जब्त करने की कार्रवाई यहां पर होती दिखाई दी थी। तो क्या लगता है इसको लेकर अभी तक देखा जाए तो क्या कुछ इस फैक्ट्री को लेकर कार्रवाई की गई, क्या कुछ एक्शन इस फैक्ट्री संचालकों पर किया गया बीजेपी सरकार में? रविंद्र जी देखिए, फैक्ट्री संचालकों के कार्यों को निलंबित कर दिया गया है, पूर्ण रूप से उनके लाइसेंसों को निरस्त कर दिया गया है, पहली चीज जी। दूसरी चीज ये सामाजिक जागरूकता का विषय भी है। आज जहां भी कालाबाजारी या किसी तरह का भी कालाबाजारी की जानकारी किसी भी व्यक्ति को होती है तो उसे निश्चित रूप से सरकार खाद्य विभाग को जानकारी प्रदान करनी चाहिए, शिकायत करनी चाहिए जी। खाद्य विभाग को जहां जहां जानकारी होती है, खाद्य विभाग के मापदंड पे जहां जहां नमूने असफल पाए जाते हैं, खाद्य विभाग कार्रवाई करती है और शिकायतों का निराकरण भी सरकार जो है करती है। देखिए, आज दूध उत्पादन की बात करें तो 24 करोड़ टन का उत्पादन भारत सरकार, भारत देश में है हमारे पास, और डिमांड की बात करें तो 48 से 60 करोड़ टन का डिमांड है जी। तो यही से कालाबाजारी जन्म होता है। निश्चित ही हमें गौ सेवा को, डेयरी उत्पादन को आज हमको उन्नति करना है। आज राज्य सरकार भी आज डेयरी में आत्मनिर्भर बनने के लिए अच्छा काम कर रही है। 100 करोड़ का प्रावधान है राज्य सरकार का। आज गाँव में डेयरी उत्पादन पे 50% की सब्सिडी राज्य सरकार देती है डेयरी खोलने पे, या गौ उत्पादित प्रोडक्ट पे राज्य सरकार मतलब एक तरह से सपोर्ट करती है, समर्थन करती है। आज ये जागरूकता का विषय है, सामाजिक विषय है, जिसको हम सबको मिलके हमारी विपक्ष में प्रवक्ता साथी को मिलकर आपके इस फैसले का विपक्ष स्वागत कर रहा है, इसको अच्छा मान रहा है कि सरकार ने अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि बहुत कम ऐसे फैसले होते हैं जिसको लेकर विपक्ष की जो है यहाँ पर सहमति बनती नजर आती है। लेकिन यही जिस तरह से बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो मूल मंत्र है रविंद्र जी वो यही है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, लेकिन विपक्ष बार बार यही कहता है कि सरकार कहने का तो कहती है कि हमने कर दिया, लेकिन सिर्फ कागजों पर, जमीनी हकीकत सिफर नजर आती है। रविंद्र जी मैं एक बात बताना चाहता हूं महोदय, अभी विधानसभा सत्र लगा था, अभी नकली पनीर के ऊपर या किसी भी खाद्य पदार्थों के ऊपर इन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, और कांग्रेस द्वारा कोई भी आंदोलन बता दीजिए आप जिसमें इन्होंने ये आंदोलन किया होगा नकली चीजों के ऊपर या पनीर के ऊपर। ये तो राज्य सरकार की जागरूकता है कि हमने चीजों को ढूंढा है और गलत पाया है और इसे बंद किया है जी। तो राज्य सरकार, और मैंने पहले भी कहा, ये सामाजिक विषय है, हम सबको मिलकर इस कुवृत्ति को समाज से बाहर करना पड़ेगा। ये हम सबके भोजन का विषय है जी, और ये सबके स्वास्थ्य का विषय है जी। ये कोई आज राजनीतिक विषय नहीं है। चलिए रविंद्र जी को इस बात की कमी खल रही है, रिंकी जी इस बात की कमी खल रही है कि विपक्ष में होते हुए जनता से मुद्दों से रूबरू सरकार को विपक्ष नहीं करा पा रहा। सरकार ने खुद इस चीज को समझा कि ये सामाजिक विषय है और इसको लेकर सरकार ने फैसला लिया। देखिए, हम जनता के हर मुद्दे को लेकर के जाते हैं, और ये अगर सरकार इस पर बैन नहीं लगाती तो हम भी इस मुद्दे को भी हम लेकर के जाते। हमारा सिर्फ यही कहना है कि क्या सभी जिलों में इसकी जांच होगी या केवल मीडिया में केवल घोषणा करेगी होगी, क्योंकि इन लोग क्या करते हैं कि केवल एक घोषणा कर देते हैं, उसके बाद हो गया, इनका काम खत्म, किसी प्रकार का कोई उसके खिलाफ ठोस कार्यवाही नहीं की जाती। तब आज ये प्रदेश की हालत है कि आज जनता सड़क पर हर मुद्दे को लेकर के उठ रही है, क्योंकि इन लोगों का विपक्ष नहीं उठ रहा। रिंकी जी, जनता उठ रही है मुद्दों को लेकर, लेकिन विपक्ष नहीं। देखिए, विपक्ष जनता के हर मुद्दे के साथ खड़ा है। आप कैसे कह रहे हैं कि जनता नहीं उठ रही? कांग्रेस नहीं उठ रही है। आप सत्ता पक्ष तो कुछ भी कहेगा, अपनी विफलताओं को बचाने के लिए, अपनी विफलता से मुंह छुपाने के लिए। आज जो कांग्रेस है, चाहे मीटर का मुद्दा हो, चाहे मीटर का मुद्दा हो, चाहे बिजली बिल का मुद्दा हो, चाहे माताजी वंदन का मुद्दा हो, चाहे वृद्धा पेंशन का मुद्दा हो, हर एक मुद्दे को लेकर के हमारी कांग्रेस सरकार जनता के साथ में। रिंकी जी रोकूंगा डॉक्टर अंजना क्या कहेंगे जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर संदिग्ध एनोलॉग पनीर को लेकर बात करें तो सामाजिक विषय है और ऐसे में जागरूकता